मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महायुद्ध शुरू हो गया है। पहले टेस्ट मैच से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मैच से जुड़े रोचक आंकड़े, कौन कौन से रिकॉर्ड बनेंगे। मेरे साथ है अविनाश शर्मा। धन्यवाद। इस मैच के पहले कुछ रिकॉर्ड बनेंगे, कुछ टूटेंगे और कुछ नए रिकॉर्ड्स सामने आएंगे। जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज की। 12 बार ये दोनों टीमें आमने सामने रही हैं, जिसमें से भारत ने इस सीरीज पर 6 बार कब्जा जमाया है, 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा जमाया है और 1 बार बराबरी पर दोनों टीमें छुटी हैं। अगर भारत में ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 2004-05 के सीजन के बाद से 10 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं और 10 में हार का सामना करना पड़ा है। और अविनाश, अगर हम उस 2004-05 की सीरीज की बात करें तो वो भी बराबरी पर छूट सकती थी, क्योंकि 5वें दिन जब भारत को करीबन 190 रन चाहिए थे और उसके हाथ में विकेटें भी थी 10 की 10, सहवाग उस टाइम में प्राइम फॉर्म में थे, बारिश ने मटिया मेट कर दिया था। इस वजह से मैच हाथ से चला गया जी। अच्छा, इसके ये 25वां वेन्यू है, पुणे का जो मैदान है, ये 25वां वेन्यू है जहां पर इंडिया एक टेस्ट सीरीज खेल रही है और टेस्ट मैच खेल रही है, माफ कीजिएगा। और ये चौथा नया वेन्यू है इंडिया का जो अक्टूबर 2016 के बाद खेल, यानी कि इस सीजन का चौथा नया स्टेडियम हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं और 25वां वेन्यू है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल सीरीज की अगर बात की जाए तो 24 बार दोनों टीमें टेस्ट मैचों में सीरीज को लेकर आमने सामने हुई हैं, जिसमें 13 बार भारत ने होस्ट किया है, 11 बार ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने 7 जीती हैं 24 में से, ऑस्ट्रेलिया ने 12 बार जीती हैं, 5 बार ड्रॉ रही हैं। 7 सीरीज विन बाय इंडिया, सब की सब जो हैं वो घर पे हैं अविनाश, घर में हम शेर हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक हमें जीतना बाकी है। अच्छा, इसके अलावा 13 विकेट चाहिए रविचंद्रन अश्विन को 200 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट करने के लिए अपने घरेलू मैदान पर। और अगर ऐसा ये कर लेते हैं तो ये चौथे ऐसे इंडियन बॉलर हो जाएंगे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इनके आगे अनिल कुंबले हैं 350 विकेट के साथ, सबसे ज्यादा विकेट टेकर इंडिया के लिए। इनके बाद आते हैं हरभजन सिंह, कपिल देव। जी, तो ये 3 बड़े नाम जिनको वो क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम बात करें चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय दोनों की पार्टनरशिप और पेयरिंग की, तो दोनों को 148 रन चाहिए हैं इस सीजन में 1000 रन पूरे करने के लिए। आपको ये भी बता दूं कि भारत की तरफ से ये सबसे ज्यादा एक सीजन में रन बनाने का रिकॉर्ड द्रविड़ और गौतम गंभीर के बीच में सीजन 2008-09 का है, जब उन्होंने 961 रन की जो है शानदार पारियां जो खेली थी और 961 रन मिलकर बनाए थे। तो एक अच्छा रिकॉर्ड दोनों के सामने होगा अगर ये तोड़ पाएंगे तो। जी हाँ, विराट कोहली जो हर सीरीज में कोई नई रिकॉर्ड छूते हैं या कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं, उनके सामने भी एक और रिकॉर्ड है। उन्होंने 4 शतक मार लिए हैं इस 2016-17 के सीजन में, जो जॉइंट है सुनील एज अ कैप्टन विद डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, ग्राहम गोच, ब्रायन लारा, महिला जयवर्धने, माइकल क्लार्क और एलिस्टेयर कुक। जी, वो अगर एक शतक और ज्यादा बना लेते हैं इस आगामी सीरीज में तो इन सारे महानतम खिलाड़ियों से आगे चले जाएंगे कप्तानी के लिहाज में। जी, इनके ऊपर सिर्फ एक नाम है रिकी पॉन्टिंग का, जिन्होंने ऐसा एक सीजन में 8 शतक लगाए थे। वो 2005-2006 का सीजन था और अब तक का हाईएस्ट एक कैप्टन की तरफ से परफॉर्मेंस एक सीजन में रिकी पॉन्टिंग। जी, रिकी पॉन्टिंग का टूटना ये रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 टेस्ट भारत के पास बचे हैं और चारों में अगर वो शतक मारते हैं यानी 4-8 पारियां होंगी। जी हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया ठीक खेली तो हो सकता है कि हम ये रिकॉर्ड भी छूता हुआ देख लें। जी, उम्मीद करते हैं कि ऐसा। लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी तो ये विराट कोहली ने 4 मैचों में 4 शतक लगाए थे और एक मैच में 2 शतक भी लगाए। एक मैच में 2 शतक लगे थे। तो ऐसा रिकॉर्ड ये टूट जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर विराट कोहली के फॉर्म को देखा जाए तो शायद कुछ भी असंभव नहीं है विराट के लिए। तो विराट कोहली की बात चल रही है तो विराट और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी की बात करते हैं। 748 रन इन दोनों ने इस सीजन में जोड़ लिए हैं। सेकंड मोस्ट रन गेटर हैं ये अगर जोड़ियों की बात की जाए 4th विकेट के लिए। इसके ऊपर माइकल क्लार्क हैं और पॉन्टिंग है, जिनका 972 रन का रिकॉर्ड है 2011-12 का। ये रिकॉर्ड टूट सकता है। 4 टेस्ट मैच हैं, 8 पारियां हैं और भारत को इस जोड़ी को रन बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत की भी इतनी जरूरत नहीं है। नॉर्मल खेल रहे हैं, फॉर्म में दोनों, तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है। अच्छा, चेतेश्वर पुजारा की बात की जा रही है तो एक और आंकड़ा है बड़ा दिलचस्प चेतेश्वर पुजारा के लिए कि उनको सिर्फ 55 और रन चाहिए हाईएस्ट रन गेटर बनने के लिए एज नंबर 3 बैट्समैन इन अ होम सीजन। पुजारा ने अब तक 911 रन बनाए हैं 2016-17 सीजन में, बैटिंग एट नंबर 3 जी। और अगर 55 रन और ऐड कर लेते हैं तो वो रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड जो 965 रनों का है वो तोड़ देंगे। जी, ये रिकॉर्ड 2003-04 में बना था, जिस टाइम भारत वहां पर था। बुरी तरीके से रिकी पॉन्टिंग ने पिटाई की थी भारतीय गेंदबाजों की।
जी। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा का इस वक्त इस सीजन का एवरेज जो है वो 65.07 का है, और ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। एक आंकड़ा जो है वो है मुरली विजय के लिए, भारतीय टेस्ट ओपनर। उन्होंने अब तक 9 शतक एज ए ओपनर बना लिए हैं। उनसे आगे अगर किसी भारतीय बल्लेबाज की बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्होंने 22 शतक एज ए ओपनर बनाए हैं। सुनील गावस्कर ने 33 शतक ठोके हैं एज ए ओपनर। गंभीर भी 9 शतक बना चुके हैं एज ए ओपनर। अगर इस सीरीज में मुरली विजय एक और शतक जमाते हैं तो वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। बात की जाए रविंद्र जडेजा की तो उनके पास वो भी एक माइलस्टोन के करीब आ रहे हैं। 4 विकेटें उनको और चाहिए 100 टेस्ट विकेट होम ग्राउंड पे कंप्लीट करने के लिए। तो घरेलू मैदान में 100 विकेट हो जाएंगी, और ये 4 कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अगले मैच में ही ये तो रिकॉर्ड बनने वाला है, और ऐसा करने वाले रविंद्र जडेजा 11वें इंडियन बॉलर हो जाएंगे। जी। अब बात करते हैं एक और बहुत तगड़े स्पिनर की। मैं यूं कहूंगा कि भारत के सबसे बेहतरीन स्पिनर हैं, जिनको कि ब्रेडमैन बोला जा रहा है आजकल बॉलिंग का। 7-10 विकेट हॉल, यानी कि 7 बार वो 10 विकेट जो है अश्विन ले चुके हैं अपने करियर में, और ये दूसरे नंबर पर आते हैं अगर भारत की बात की जाए तो। इनसे आगे अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 8 बार एक मैच में 10 विकेट लिए हैं, और कुंबले के बाद और ऊपर जाए तो मुथैया मुरलीधरन हैं, जिन्होंने 22 बार, शेन वॉर्न 10 बार, रिचर्ड हेडली 9 बार। तो इन 3 खिलाड़ियों से अब आगे उनका कंपटीशन चल रहा है। तो कुंबले का रिकॉर्ड वो इस बार तोड़ सकते हैं इन 4 मैचों में। एक पक्का लग रहा है कि एक या 2 मैचों में पक्का ये तो होना ही है। अच्छा, 4 विकेट चाहिए रविचंद्रन अश्विन को हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के लिए एक होम सीजन में। जी। अभी तक उन्होंने इस सीजन में 61 विकेट ले लिए हैं, और अगर 4 विकेट और ले देते हैं तो वो कपिल देव का 63 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी। अगर वो 5 विकेट ले लेते हैं तो इंडियन रिकॉर्ड वो बना देंगे, एक मोस्ट विकेट्स इन अ सीजन। जी। कुंबले का अभी कुंबले के नाम है, जिन्होंने 64 विकेट लिए थे 2004-5 के टेस्ट सीजन और में। जिस तरीके की फॉर्म उनकी लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो डेन स्टेल का 2007 में 78 विकेट जो सीजन में उन्होंने लिए थे उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। मात्र 17 विकेट चाहिए हैं, 4 टेस्ट मैच हैं, और 4 टेस्ट मैच में 17 विकेट अश्विन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। अगर बल्लेबाजी में रविंद्र जडेजा के देखा जाए तो अगर 76 रन वो इस सीरीज में बनाते हैं तो वो 1000 रन पूरे करने वाले ऐसे 10वें खिलाड़ी बन जाएंगे जो 1000 रन भी उनके नाम होंगे और 100 विकेट भी उनके नाम होंगे। इनसे पहले विनोद मांकड़, कपिल देव, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, हरभजन सिंह, जहीर खान, इरफान पठान, अश्विन ने यह कारनामा किया है। ओवरऑल जडेजा 63 में ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जो ये कारनामा, डबल वाला कारनामा जो है वर्ल्ड में करेंगे। 150 रन अगर अश्विन और बना लेते हैं आगामी टेस्ट सीरीज में, तो ऐसा करने वाले वो चौथे बल्ले खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्होंने एक सीजन में 2000 रन बनाए हैं या 200 से 50 से ज्यादा विकेटें ली। जी। एक इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा आपके लिए लेकर आया हूं अभिनव मुकुंद का। अभिनव मुकुंद जिन्होंने लास्ट टेस्ट 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तब से लेकर अब तक वो टीम में आए हैं, गए हैं, 55 टेस्ट मैच उन्होंने मिस किए हैं। अगर वो डेब्यू करते हैं किसी भी वजह से, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, तो वो 50 टेस्ट मैच मिस करने के बाद डेब्यू करने वाले, यानी कि टीम में वापस आने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले पार्थिव पटेल के नाम ये कारनामा है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले डेब्यू बोल रहे बार बार, क्योंकि इतना लंबा गैप उनका हो गया था। दोबारा वापसी जो हुई थी 83 टेस्ट मैच के बाद उनकी वापसी हुई थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो दिखाता है कि किस तरीके से अभिनव मुकुंद टीम के साथ साथ घूम रहे हैं। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क जो हैं उनको 51 रन चाहिए 1000 टेस्ट रन कंप्लीट करने के लिए। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा करने वाले वो 14वें ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं टेस्ट में और 100 से ज्यादा विकेटें भी ली हैं। जी। अगर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन कप्तान की बात करें तो 70 और रन बनाने के बाद वो 1000 रन भारत के खिलाफ बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। और इससे पहले डेविड वार्नर की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी 112 रन चाहिए हैं, वो भी 1000 रन भारत के खिलाफ बनाने वाले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बन जाएंगे। और ऐसा करने वाले इससे पहले जो है 11 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है, जो भारत के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। जी। तो ये थी हमारी तरफ से सारी जी डिटेल्स। और एक छोटी सी डिटेल नेथन लियोन की भी दे देते हैं। नेथन लियोन जो है अगर 5 विकेट वो लेंगे तो वो 5वें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बन जाएंगे, गेंदबाज बन जाएंगे जिन्होंने भारत के खिलाफ 50 विकेट लिए हैं। इससे पहले ब्रैटली ने 53 लिए हैं, रिचर्ड बर्नार्ड ने 52, ग्लेन मैकग्राथ ने 51, मिचेल जॉनसन ने 50। ओवरऑल नेथन लियोन जो है वो 24वें बॉलर होंगे जो भारत के खिलाफ 50 विकेट लेने वाले बनेंगे। एक चीज़ सबसे अहम,
पहले टेस्ट मैच में कोई भी अगर भारत नंबर 1 रहेगा, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 रहेगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो तो भारत नंबर 1 ही रहेगा। हालांकि भारत से उम्मीद ये कर सकते हैं कि 4-0 से श्रृंखला जो है जीते। ये कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े थे जो विराट सेना और सुमित सेना के सामने होंगे बनाने के लिए, तोड़ने के लिए। देखते हैं कौन कितना अब अपना दम दिखाता है और किस तरीके के नए रिकॉर्ड यहां पर बनते हैं। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।